एक सुनसान हाईवे पर नेहा कार में बैठी थी। उसका पति रोहित बाहर खड़ा होकर इंजन ठीक कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। नेहा वो चौंकी और पीछे मुड़ी, लेकिन सीट पर बस एक गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल शांत। नेहा ने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन तभी खिड़की से बाहर उसकी नजर सामने पड़े पुराने कब्रिस्तान पर पड़ी, जिसका गेट खुला था। अंदर कुछ अजीब लोग खड़े थे, चेहरों पर सफेदी, आंखों में सन्नाटा, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसी समय रोहित ने इंजन ठीक कर बोनट बंद किया, लेकिन तभी तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक उनकी तरफ बढ़ा। रोहित समय रहते कूद गया, वरना सब खत्म हो जाता। दोनों को समझ आ गया कि ये सब कार में रखी उस गुड़िया का काम है। वो तुरंत घर लौटे, गुड़िया को पुराने स्टोर रूम में रखकर चर्च से लाए पवित्र शीशे के डिब्बे में बंद कर दिया, ताकि बुरी ताकत बाहर न निकल सके। अगले दिन रोहित और रश्मि किसी केस के लिए बाहर जा रहे थे। उनकी 12 साल की बेटी अदिति घर पर अकेली रहती, इसलिए मीनल, अदिति की बुआ की बेटी, को बुलाया गया। मीनल अपनी सहेली रिया को भी ले आई, जिसे भूत प्रेत की चीजों में दिलचस्पी थी। रिया के दिल में एक राज था। 1 साल पहले शराब पीकर गाड़ी चलाते समय उसने अपने पिता को टक्कर मार दी थी। तब से वो उनसे माफी मांगना चाहती थी, और उसे लगा शायद इस घर में कोई ऐसी चीज हो जिससे वो उनसे बात कर सके। शाम को अदिति का जन्मदिन था। जाते जाते मीनल ने रिया को साफ मना किया, स्टोर रूम की कोई चीज मत छूना, वो सब खतरनाक है। लेकिन जैसे ही मीनल और अदिति मार्केट गए, रिया चुपचाप स्टोर रूम पहुंच गई। दरवाजा ताले से बंद था, लेकिन उसे किताबों के कमरे में चाबी मिल गई। अंदर पुरानी साड़ी, पुराने खिलौने, मुखौटे रखे थे, और कोने में वो गुड़िया। रिया के सामने ही गुड़िया ने अपना सिर कांच पर मारा। कांच पर साफ लिखा था, मत खोलो, लेकिन रिया ने खोल दिया। अब गुड़िया आजाद थी। उधर मीनल और अदिति लौटे तो केक जल चुका था। तभी दरवाजे पर एक छोटी लड़की आई। क्या यहाँ गुड़िया है? मैं उसे खेलना चाहती हूँ, मीनल ने कहा। तुम गलत जगह आई हो, लेकिन लड़की ने मुस्कुराकर कहा, वो तो तुम्हारे पीछे है। मीनल ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। वापस पलटी तो लड़की गायब थी। थोड़ी देर बाद रिया ने खिड़की से देखा, उसका पिता, जो 1 साल पहले मर चुका था, खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो भागी, स्टोर रूम का ताला खोला, अंदर जाने ही वाली थी कि अदिति और मीनल ने रोक लिया। तभी अदिति ने ऊपर जाते हुए एक दुल्हन सी साड़ी पहने औरत को देखा। वो उसके पीछे गई, कमरे का दरवाजा खोला। गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी। अदिति आगे बढ़ी, कुर्सी खाली और बिस्तर के नीचे एक पर्ची। काफी समय हो गया, याद किया? तभी अलमारी के अंदर से जोर जोर की ठक ठक होने लगी। रात हो चुकी थी। अदिति टीवी देख रही थी। तभी सोफे के पीछे से गुड़िया झांकी, और अगले ही पल पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया चुपके से स्टोर रूम में गई। एक कुर्सी खुद ब खुद झूल रही थी। पीछे से कोई साया गुजर गया। दरवाजा बंद हो गया। पियानो पर वही धुन बजने लगी जो उसके पापा बजाते थे। रिया ने साथ में सुर मिलाया। तभी पास में एक हाथ आया, उसके पापा का। वो मुस्कुराए और अचानक उनका चेहरा खून से भर गया। मीनल ने अदिति को सुलाया। नीचे आई तो अजीब आवाजें सुनाई दी। जमीन पर चांदी के सिक्के गिरे, जो उसे किताबों के कमरे तक ले गए। अदिति के कमरे में उसकी रजाई के नीचे कुछ हिल रहा था। उसने हटाया तो गुड़िया उस पर झपटी। दोनों चीखते हुए भागी, लेकिन दरवाजे बंद। मीना ने रिया को कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, गुड़िया को एक आत्मा चाहिए। ये रिया नहीं थी, बल्कि गुड़िया के अंदर का शैतान था। तभी पूनम वापस आई। उसकी आंखें बदल चुकी थीं। अब वो शैतान के कब्जे में थी। उसने सिया को मारने की कोशिश की, लेकिन मीना ने बचा लिया। सिया ने अमन की एक्सोर्सिज्म रिकॉर्डिंग चला दी। सफेद जोड़े वाली आत्मा गायब हो गई। मीना ने गुड़िया को वापस बॉक्स में डाला। पूनम ने दरवाजा बंद किया और घर में फिर से सन्नाटा फैल गया। अगले दिन अमन और लता लौट आए। उन्होंने सिया का जन्मदिन मनाया। लता ने पूनम से कहा, तुम्हारे पापा ने कहा है खुद को दोष मत दो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। पूनम की आंखों में आंसू आ गए। दिल का बोझ उतर गया और कहानी यहीं खत्म होती है।